हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। तो आज की क्लास जो है फार्माकोग्नोसी की पहली क्लास है। फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। तो चलिए इस चैप्टर को जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले जो है इस चैप्टर के सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये आपका इस चैप्टर का सिलेबस है। डेफिनीशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है कि फार्माकोग्नोसी है क्या, फार्माकोग्नोसी को डिफाइन करना है, फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस और इसका स्कोप क्या है। ये जो है इस चैप्टर का पूरा सिलेबस रहने वाला है। तो देखिए इस चैप्टर से जो है कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है डिफाइन फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी है क्या, फार्माकोग्नोसी को परिभाषित करिए। डिस्कस द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है, बीटी यूपी 2022 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद 2022 में इसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का जो है प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ये भी बीटी यूपी 2022 का 3 नंबर का क्वेश्चन है। और उसके बाद देखिए जो आपका 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था उसी क्वेश्चन को जो है 2024 में एक बार फिर से रिपीट कर दिया गया कि फार्माकोग्नोसी है क्या और इसका स्कोप लिखिए, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को जो है आज की इस वीडियो क्लास में हम तैयार करेंगे। जो भी आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं उनको अलग अलग कॉपी में आप लिखिए जैसे कि मैंने बता रखा है, और उसके बाद आप उसका रिवीजन भी जो है वो करते रहिए। ठीक है, चलिए तो फार्माकोग्नोसी है क्या, फार्माकोग्नोसी के बारे में जो है वो हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी आपकी दवाइयाँ होती हैं, दो तरह की दवाइयाँ होती हैं। एक तो जो आपकी केमिकल्स वाली दवाइयाँ होती हैं जो है लैब्स में बनती हैं या फिर उनको किसी केमिकल से जो है वो बनाया जाता है। और एक हमारी है ठीक है प्राकृतिक दवाइयाँ जो कि हमें प्राकृतिक स्रोतों से मिलती है, जड़ी बूटियों से मिलती हैं, पेड़ पौधों से मिलती हैं, और क्या है कि मिनरल से मिलती हैं, खनिजों से मिलती हैं। ठीक है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रूड ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम फार्माकोग्नोसी है क्या, फार्माकोग्नोसी के बारे में जो है वो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। फार्माकोग्नोसी, ठीक है, क्या लिखा गया है, फार्माकोग्नोसी जो है विज्ञान की एक शाखा है, साइंस की क्या है, ब्रांच है। फार्माकोग्नोसी जो है साइंस की एक ब्रांच है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्राकृतिक स्रोतों, नेचुरल सोर्स जैसे कि पौधे, प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल से प्राप्त होने वाले औषधियों यानी कि ड्रग्स के गुण, क्वालिटी, पहचान, आइडेंटिफिकेशन, और क्या लिखा गया है, निष्कर्षण यानी कि एक्सट्रैक्शन, और विश्लेषण यानी कि एनालिसिस का अध्ययन किया जाता है। तो बेसिकली फार्माकोग्नोसी में क्या है कि ऐसी दवाएं जो कि हमें प्राकृतिक स्रोतों से मिल रही हैं, जैसे कि आपका पेड़ पौधा हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, आपका मिनरल्स हो गया, तो इन सभी सोर्सेज से, नेचुरल सोर्सेज से जो भी हमें ड्रग्स मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रूड ड्रग्स कहते हैं। और क्रूड ड्रग्स का अध्ययन जो है वो क्या है, फार्माकोग्नोसी है। तो जो हमें क्रूड ड्रग्स मिल रही है उनकी कौन सी प्रॉपर्टी है, उनका गुण क्या है, उनकी पहचान के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं, उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे निकालेंगे प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से, और हम उसका कैसे एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन है वो फार्माकोग्नोसी में किया जाता है। ठीक है, और क्या लिखा गया है, फार्माकोग्नोसी का जो उपयोग है मुख्य रूप से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली औषधियों यानी कि ड्रग्स की खोज, ड्रग डिस्कवरी और विकास, डेवलपमेंट में जो है वो किया जा रहा है। देखिए तो जो आपके पर फार्माकोग्नोसी है ये जो है अरबों खरबों का जो है इसके अंदर बिजनेस है। देखिए आजकल क्या है, कोई भी आपका कॉस्मेटिक आइटम आ गया उसके अंदर नीम मिला हुआ है, एलोवेरा मिला हुआ है। मतलब आजकल क्या है कि लोग जो है वो ज़्यादातर जो है वो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपका ठीक है आयुर्वेदा हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, इस चीज़ पे जो है वो लोग फोकस कर रहे हैं कि जो आपके यहाँ पर अंग्रेजी दवाइयाँ हैं उसे जो है कम से कम जो है वो खाना पड़े, और जो भी आपके यहाँ पर ठीक है जड़ी बूटियाँ हैं, जो भी आपके ठीक है हर्बल प्रोडक्ट हैं, उनका उपयोग करके जो है वो आजकल बीमारियों को ठीक किया जा रहा है। ठीक है, चलिए और क्या लिखा गया है, तो यहाँ पे अगला पॉइंट है, यह जो है आपका ठीक है आयुर्वेदा हो गया। ठीक है, यह आपका ठीक है आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी में जो है फार्माकोग्नोसी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो देखिए जो आपका बड़ी होम्योपैथी है, यूनानी है, और खास तौर पे जो आपका बड़ी आयुर्वेदा है, इसके अंदर जो है मैक्सिमम जो आपकी दवाइयाँ हैं या फिर वो हमें पेड़ पौधों से मिलती है, प्लांट से मिलती है, एनिमल से मिलती है, या फिर खनिजों यानी कि मिनरल से मिलती है। तो फार्माकोग्नोसी क्या है, इतना अगर आप समझ गए होंगे तो आप जो है इसको लिख सकते हैं। चलिए अब जो है हम थोड़ा सा फार्माकोग्नोसी के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो आपका फार्माकोग्नोसी शब्द है, यह जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। पहला है आपका फार्माकोन, पहला क्या है, पहला है फार्माकोन जिसका अर्थ होता है दवा यानी कि ड्रग्स, और दूसरा है ग्नोसिस जिसका अर्थ होता है ज्ञान या फिर अध्ययन। ठीक है, तो ये फार्माकोग्नोसिस शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया। एमसीक्यू यहाँ से आ सकता है। फार्माकोन का अर्थ होता है दवा या फिर औषधि यानी कि ड्रग, और ग्नोसिस का मतलब होता है नॉलेज या फिर स्टडी। फार्माकोग्नोसिस शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू यहाँ से ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसिस जो आपकी शब्द है इसको सबसे पहले दिया था सीएस सेडलर ने 1815 में, और इनकी बुक का नाम था एनालेक्टिका फार्माकोग्नोस्टिका, और पीडानियस डायोस्कोरट्स को जो है फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कहा जाता है। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी क्या है, फार्माकोग्नोसी को हमने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अब जो है हम फार्माकोग्नोसी के स्कोप के बारे में जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे कि फार्माकोग्नोसी का अलग अलग कार्य क्षेत्र क्या है, मतलब ये जो है किन फील्ड्स में काम करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने जो है यहाँ पर देखिए हेडिंग डाल के जो है वो मैंने लिखा हुआ है, और आप इसको जो है अपने शब्दों में भी जो है आप इसको लिख सकते हैं। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, पहला है आपका स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, जब तक आपको फार्माकोग्नोसी की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप अलग अलग जड़ी बूटियों की पहचान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या है, पहला स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, तो अलग अलग औषधीय पौधों की पहचान हो गया, उनकी संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, और उनके औषधीय प्रॉपर्टी यानी कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी का जो है वो अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सेकंड है आपका ड्रग डेवलपमेंट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। देखिए जो भी आपके साइंटिस्ट हैं वो जो है अलग अलग जो आपके यहाँ पर प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, या फिर समुद्र में पाए जाने वाले बहुत से अलग अलग जीव हैं, उनके ऊपर जो है वो खोज करते रहते हैं ताकि वहाँ से जो है नई दवाओं को बनाया जा सके। ठीक है, पेड़ पौधों, ठीक है, जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फंजाई और समुद्री जीवों से जो है नई दवाओं का विकास किया जाता है। ठीक है, तीसरा है आपका आइसोलेशन ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड्स। तो देखिए जड़ी बूटी तो आपको मिल गई, अब उसके अंदर कौन सा एक्टिव कंपाउंड है आप उसको कैसे निकालेंगे, कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो प्राकृतिक स्रोतों से सक्रिय यौगिकों एक्टिव कंपाउंड्स को अलग करके उनका स्ट्रक्चर और उनका जो प्रभाव है उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो है बिना फार्माकोग्नोसी के नहीं हो सकती हैं। ठीक है, चौथा है आपका, ठीक है, हर्बल ड्रग का निर्माण। तो क्या लिखा गया है, हर्बल ड्रग फॉर्मुलेशन। तो जो भी आपका होम्योपैथी दवाएं हो गई, साथ में आपका यूनानी दवाएं हो गई, ठीक है, हर्बल दवाएं हो गई, इनका जो यहाँ पर निर्माण है उसमें जो है फार्माकोग्नोसी क्या करता है, ठीक है, मदद करता है। ठीक है, अगला आपके पास अगला पॉइंट है प्योरिटी एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो जो भी आपके यहाँ पर प्राकृतिक दवाएं हैं उनकी प्योरिटी, उनकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन, उनकी क्वालिटी को जो है सुनिश्चित करने के लिए जो है वो क्या बनाया गया है, फार्माकोपिया बनाया गया है। तो जो भी आपके यहाँ पर अंग्रेजी दवाएं हैं, ठीक है, उनके लिए तो आपका फार्माकोपिया बना ही है, लेकिन जो भी आपके यहाँ पर प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाली ड्रग्स हैं, क्रूड ड्रग्स हैं, उनकी पहचान के लिए, उनकी टेस्टिंग के लिए, उनकी क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए भी जो है क्या बना है, फार्माकोपिया बना है। ठीक है, और इसके अलावा क्या दिया गया है, बायोटेक्नोलॉजी में उपयोग। ठीक है, तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्या हो रहा है कि जड़ी बूटियों का जो आपका उत्पादन है उसको बढ़ाया जा रहा है, और जेनेटिक, और आपका क्या लिखा गया है, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से जो भी आपके, ठीक है, नई आपके, ठीक है, औषधीय प्रजातियां हैं, ठीक है, मेडिसिनल आपकी स्पीसीज हैं, उनका जो है वो विकास किया जा रहा है। सातवां है आपका, ठीक है, फाइटोकेमिस्ट्री। तो प्लांट्स में या फिर कहें कि क्रूड ड्रग्स में जो है जो भी, ठीक है, रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जो भी उसके, ठीक है, फाइटोकेमिकल्स होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है और उनके मेडिसिनल प्रॉपर्टी की जो है वो जांच की जाती है।
8वां है क्लिनिकल रिसर्च और ट्रायल्स। तो प्राकृतिक औषधियों के प्रभाव और उनकी सुरक्षा की जांच के लिए जो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो किए जाते हैं। और आपका 9वां है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में योगदान। तो देखिए क्या दिया गया, हर्बल स्किन केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट के विकास में क्या करता है, मदद करता है, जो कि बहुत बड़ी क्या है इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे हमने स्कोप के बारे में हमने डिस्कस किया कि जो आपका पर फार्माकोग्नोसी वो किन किन फील्ड्स में काम कर रहा है और फार्माकोग्नोसी है क्या। तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन जो है ये आपका तैयार हो चुका है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1 से। चलिए अब बात करते हैं कि प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी, जो कि 2022 का क्वेश्चन है कि फार्माकोग्नोसी का जो है वो प्रेजेंट स्टेटस क्या है, अभी जो है इसकी स्थिति जो है वो क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फार्माकोग्नोसी जो है आज के समय में ड्रग रिसर्च, औषधि अनुसंधान और ठीक है हर्बल मेडिसिन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभा रहा है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त दवाओं की जो मांग है वो बढ़ रही है, क्योंकि इनका साइड इफेक्ट कम होता है और ये अधिक प्रभावी मानी जाती है। आजकल लोग जो है ठीक है आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी जैसी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों को अपनाने लगे हैं। और जो भी आपके और इसके अलावा जो भी आपके यहाँ पर के हर्बल प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो मांग है वो पूरे विश्व में जो है क्या हो रही है, बढ़ रही है। कई आपकी आधुनिक दवाएं, कई जो है आपकी जो यहाँ पर मॉडर्न ड्रग जो हैं वो कहाँ से मिलती हैं, वो हमें प्राकृतिक स्रोतों से ही मिलती है। जैसे कि आपका मॉर्फिन हो गया, आपका क्या होता है पेन किलर होता है, क्विनीन हो गया, आर्टिमिसिनिन क्या होता है आपका एंटी मलेरियल होता है, मलेरिया के उपचार में उपयोग होता है। तो ये सारे तो वैसे कौन सी दवा हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, लेकिन ये हमें कहाँ से मिलती हैं, प्राकृतिक स्रोतों से जो हैं वो मिलती हैं। पौधों में पाए जाने वाले बायो एक्टिव कंपाउंड्स की पहचान और उनके ठीक है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का जो है अध्ययन किया जा रहा है। बहुत सारी जो आपकी यहाँ पर दवाइयाँ हैं जो कि कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया और दूसरी बीमारियों के इलाज में जो है आपकी सहायक होती हैं, उनको जो है क्रूड ड्रग्स यानी कि प्लांट्स हो गया, मिनरल्स हो गया, यहाँ से जो है उनको प्राप्त किया जा रहा है। फार्माकोग्नोसी में जो है बायोटेक्नोलॉजी का जो उपयोग है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो है जो भी आपके यहाँ पर प्लांट्स हैं उनका जो यहाँ पर उत्पादन है उससे बढ़ाया जा रहा है। और साथ में जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके जो है नए औषधीय पौधे जो हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्या है, आजकल जो है बहुत सारे हर्बल कॉस्मेटिक जो है वो मार्केट में आ रहे हैं। आजकल कई हर्बल कॉस्मेटिक न्यूट्रास्यूटिकल जो हैं बाजार में उपलब्ध हो रहे हैं, जैसे कि एलोवेरा जेल हो गया, नीम हो गया, हल्दी हो गया, सुगंधा हो गया, इस तरह के जो हैं तमाम प्रोडक्ट जो हैं वो मार्केट में उपलब्ध हैं। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी की प्रेजेंट स्टेटस क्या है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। छोटा सा आपका ये चैप्टर था और इस क्वेश्चन को जो है आप जरूर से तैयार कर लेंगे। ठीक है, और देखिए जो भी क्लास चलती है उसका जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दिया जाता है, तो आप पीडीएफ को देख के जो आपके नोट्स हैं आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में, और चैप्टर नंबर 2 में जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। जो भी आपकी क्रूड ड्रग है उनका जो है क्लासिफिकेशन आपको करना है, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। और जो हमारे सिलेबस में दिया गया है वो है आपका अल्फ़ाबेटिकल, टैक्सोनॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल और कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन के बारे में जो है हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में।